कार्बन क्रेडिट में किसानों को जोड़ने के लिए वाराहा को ऐप हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए गूगल में वाराहा पार्टनर ऐप लिखेंगे। इसके बाद ये लिख कर के आएगा रीजन एजी पार्टनर ऐप। इंस्टॉल होने के बाद ओपन पर हम क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी स्कैन होगा मोबाइल के द्वारा। उसके बाद फिर नीचे में ओपन का आएगा सिंबल। इस ओपन पर फिर हम क्लिक करेंगे। इस तरह का इंटरफेस धीरे धीरे खुलेगा। इसके बाद हम स्क्रीन को ऊपर की तरह स्क्रॉल करेंगे। नीचे लिख करके आ रहा है नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है जिसके द्वारा कि आपका आईडी बना है, उस रजिस्टर्ड नंबर को यहाँ पर फिलअप करना है। इसी रजिस्टर्ड नंबर पर आपको ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को मैनुअली यहाँ पर फिलअप कर देना है। देखिए नंबर लिखा गया। अब से कंटिन्यू पर क्लिक किए, ओटीपी आ जाएगा। अब इसको हम मैनुअली जो ओटीपी आया है उसको टाइप करके फिलअप करेंगे। नंबर है 17172। हो गया, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। कुछ एक्सेस का परमिशन मांगता है, उसे परमिशन पर हमको क्लिक कर देना है। लेट्स बिगिन आए, यानी कि अब हम ऐप को शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना हो तो प्रोफाइल पर जा कर के इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश जो भी है कर सकते हैं। अभी हम इंग्लिश लगा हुआ है, हम हिंदी ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। सेलेक्ट लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे। ऊपर में तीर का निशान बना हुआ है, उस पर क्लिक करने के बाद बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद प्लस साइन पर हम क्लिक करेंगे, जिस पर दो चीज़ आता है। एक आता है खेत कोई किसान को चुने, तो किसान जोड़े पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद किसान का डिटेल मांगेगा। सबसे पहले किसान का फ़ोटो खींचना है सामने से, कैमरा को पर क्लिक करके। कैमरा पर के प्लस वाला जो साइन है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, किसान का सामने से फ़ोटो ये देखिए ले रहे हैं। फ़ोटो ले लिए। ये हम सिंबल है किसी चीज़ का, किसान का फ़ोटो लेना है यहाँ पे सामने खड़ा करके। जब फ़ोटो ले लेंगे तब जमा करे पर हम क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद किसान का नाम वहाँ डालना है, जैसे यहाँ राजू सिंह हम डाल रहे हैं। फिर उसके बाद किसान का मोबाइल नंबर, वो मेल है कि फीमेल है, वो डालना है। फिर किसान का गार्जियन का नाम डालना है। ये सब करने के बाद अगला सेक्शन पर हम क्लिक करेंगे। यानी कि 7 पार्ट में ये है। एक पार्ट स्टेप 7 है। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप को हम फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लोकल एड्रेस उसका पूछ रहा है, तो लोकल एड्रेस जैसे रानी 1 डाल करके हम पिन कोड डाल दिए। राज्य अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, वो बिहार आ गया, ज़िला बेगूसराय, प्रखंड बरौनी। अगला पर फिर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही अब तीसरा स्टेप शुरू हुआ, जिसमें सहमति दस्तावेज अपलोड करने के लिए आता है। एक पीडीएफ है, उस पीडीएफ को दे दिया गया है आप लोगों को, जिसको हम फिलअप करके एक डेमो के रूप में दिखा रहे हैं। ये देखिए कैमरा के साइड पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कैमरा पर क्लिक करना है। कैमरा पर क्लिक करेंगे, दूसरा जगह क्लिक हो गया था। कैमरा के प्लस वाले सेम सिंबल पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक सही तरीके से हुआ,
ये देखिए फिलअप किया हुआ फॉर्म है सहमति पत्र, उसको अपलोड किए। अपलोड करने के बाद डन कर देना है। फिर सहमति पत्र अपलोड हो गया। फिर फार्मर कंसेंट फॉर्म, इसी कंसेंट फॉर्म को हमको सामने से अब फ़ोटो खींच करके दोनों पेज को, 2 पेज का है, दोनों पेज को अपलोड कर देना है। और इसको किसान के सीने पर रख करके खींचना है सामने से। ये हो गया। फिर अगला पर क्लिक करेंगे। फिर ऐड सिग्नेचर वहाँ पे कर लेना है। सिग्नेचर करने के बाद, सिग्नेचर हो जाने के बाद फिर से अगला स्टेप में बढ़ेंगे, जिसमें कि 5th स्टेप में कार्बन क्रेडिट के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या है, उसको पढ़ लेना है और एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। फिर अगला 6th पेज हमारा खुलेगा, जिसमें फार्मर का आईडी प्रूफ मांगेगा। तीर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही सेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन टाइप के बगल में जो तीर है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है, आधार कार्ड पर हमको क्लिक कर देना है। फिर आधार कार्ड का नंबर डालना है। नंबर को यहाँ पर हम जो 12 डिजिट का नंबर होता है आधार कार्ड का, वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर आधार कार्ड के दोनों साइड का फ़ोटो लेना है। पहला फ्रंट वाला लेना है, आधार कार्ड फ्रंट पेज। फिर आधार कार्ड का बैक साइड का पेज। इसको सेव कर देंगे। डन हो गया। अगला पे पर क्लिक करेंगे। आगे पर क्लिक करते ही 7वां पेज खुल गया। इसमें ऐड फार्मर्स बैंक डिटेल, यानी कि इसमें किसान के बैंक डिटेल देना है। बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम, जिससे कि कार्बन क्रेडिट से जो उपार्जित कार्बन क्रेडिट का जो क्रेडिट है, उसका पैसा किसान के खाते में भेजा जा सके। तो इसमें किसान को अपना खाता का विवरण ही भरना है। 2 बार अकाउंट डिटेल टाइप करने के लिए बोलेगा। फिर IFSC कोड डाल देना है। बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद बैंक का जो खाता है, पासबुक का फ़ोटो डाल देना है खींच करके। डन कर देंगे। फिर अगला पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अब खेत का डिटेल डालना है कि उसका खेत का डिटेल क्या है। तो खेत का नाम पहला पूछ रहा है, तो कोई भी नहर के बगल वाला खेत, पीपल के पेड़ के नीचे वाला खेत, इस तरह का जो भी किसी भी खेत का नाम रहता है गांव घर के अपना भाषा में, उसको यहाँ पर लिख देना है। फिर मालिक का स्थिति, यानी कि अपना खेत है, दादा परदादा का है, क्या है, वो सेलेक्ट कर लेना है। तो फैमिली ओन्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए हैं। फिर वास्तविक मालिक का नाम, जिसके नाम पर ज़मीन है उसका नाम लिख देना है। मालिक का मोबाइल नंबर डाल देना है। खेत का क्षेत्रफल डाल देना है कि कितने खेत में खेती की जा रही है। 6 एकड़ डाल दिए। अब भूमि का दस्तावेज, LPC है, रसीद है, जो भी है, जिसमें कि रकबा पता चले कि किसान का नाम और रकबा इतना रकबा है, जिसके उसका कार्बन क्रेडिट निर्धारण में मदद मिलेगी। फ़ोटो खींचने का ऑप्शन है, प्लस पर चिन्ह करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे। और छवि कैप्चर करें, कैमरा ओपन हो जाएगा। सामने डॉक्यूमेंट्स रख करके इस तरह से उसका फ़ोटो ले लेना है।
अगर दूसरा पेज भी है उसमें प्लस पर क्लिक करके तो सेकंड वाला पेज भी हम फ़ोटो खींच करके ले सकते हैं। इस तरह से 2 3 4 5 जितना पेज है सभी को कैप्चर कर सकते हैं। फिर अगला पर क्लिक करें। अगर फैमिली का है तो एक घोषणा पत्र है, उसको अपलोड करना पड़ेगा। अपना ज़मीन नहीं है, अपना नाम पे नहीं है, फैमिली के दादा परदादा या पिताजी के नाम पर है, तो वो ये वाला एक फॉर्म है घोषणा पत्र, उसको भर करके प्लस पर क्लिक करेंगे, छवि पर कैप्चर पर क्लिक करेंगे और ये घोषणा पत्र है, इसको अपलोड कर देना है। भर करके उसके बाद फिर अगला पर क्लिक करेंगे। फिर 6 एकड़ हम ज़मीन दिए थे, अब उस 6 एकड़ को कितना में खेती करता है उस प्लॉट पर जाना होगा, फिर उसका पॉलीगॉन बनाना होगा। वो जाएंगे, आसानी से बन जाता है पॉलीगॉन। ऊपर जो आप देख रहे हैं मैप का चिन्ह लगा हुआ है, उस पर हल्का सा क्लिक करेंगे तो एक क्लिक करने के बाद एक स्पॉट आएगा। देखिए ये प्लस वाला चिन्ह आया, उस पर क्लिक करेंगे तो एक स्पॉट बन जाएगा। और ये पहले से जो दिख रहा है पॉलीगॉन बना हुआ, एक ट्रायंगल है और एक हेक्सागोनल है, वो दिखा रहा है कि वो क्षेत्र पहले से किसी के खेत का वो बना हुआ है। प्लस पर चिन्ह क्लिक करेंगे तो एक स्पॉट बन जाएगा ग्रीन कलर का। फिर स्क्रीन को आगे पीछे करेंगे, करके जितना रकबा है जो खेत का एक्चुअल बाउंड्री है उस पर चारों तरफ से घुमा घुमा करके स्क्रीन को एक बार घुमाएंगे। जहाँ पर स्टॉप करना है प्लस पर चिन्ह पर क्लिक कर देना है। इससे क्या है कि उसका ज़मीन का पूरा बाउंड्री बन जाएगा, जिसको कि सैटेलाइट के द्वारा कंपनी मॉनिटरिंग करेगी कि इस खेत में पराली नहीं जलाई जाती है या कार्बन क्रेडिट से संबंधित खेती की जा रही है, जिसका कि ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन होता रहेगा एक बार ऑनबोर्डिंग होने के बाद। ये देखिए इस तरह का जो किसान का एक हम डेमो बनाए हैं, उसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ज़मीन का फ़ोटो कह रहा है खींचने के लिए, प्लॉट का हम मान के चलिए प्लॉट पर है, अभी तो घर में हम बना रहे हैं वीडियो, तो प्लॉट का हम फ़ोटो खींच लिए। फ़ोटो खींच करके छवि कैप्चर करे पर क्लिक करेंगे, वो कैप्चर हो जाएगा और सहेजे पर क्लिक करेंगे। अब हमारा बेसिक चीज़ हो गया है। अब फसल जोड़े, अब जो किसान का खेत है उस खेत का विवरण यहाँ पर भरना है। तो 2019 से 2025 तक का विवरण भरना है। तो पहला हम 2019 से शुरू करेंगे। 2019 में कम से कम इसमें 2 सीजन तो जोड़े ही, एक खरीफ है रबी है, और जोड़ने का मन है और बढ़िया जायद भी जोड़ सकते हैं। तो खरीफ में पहला हम क्लिक करेंगे प्लस के साइन पे। इस पे जैसे बेगूसराय में अधिकतर मक्का लगता है, धान बहुत कम लगता है, तो हम मक्का ही लेकर के चलते हैं। मेज़ पर आकर के मेज़ वाले गोला पर हम क्लिक करेंगे। मेज़ पर जैसे ही क्लिक किए, अब उस पूछ रहा है कि मेज़ का बोआई का टाइम क्या होता है, वो डालना है। तो जून 14 जून डाल दिए हम। फिर सहेजे पर क्लिक कर दिए। फिर कटाई किस समय होता है वो हम डाल दिए, लगभग अक्टूबर के महीने में कटता है, मिड अक्टूबर या लेट अक्टूबर, तो ये दे दिए। फिर कह रहा है फसल अभ्यास, मतलब ये तो बोआई और कटाई का टाइम हो गया। फसल अभ्यास में फसल कितना एरिया में लगाता है, इसके लिए फिर मैप में जाएंगे, तीर पर क्लिक करेंगे, तीर को ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। पेस्ट पर क्लिक करते ही जितना एरिया था किसान का वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सहेजे पर क्लिक करेंगे, ये आ गया। इसका मतलब हुआ कि जितना एरिया था किसान का खेत का रकबा, पूरे रकबा पर वो मकई लगा रहा है। फिर
फसल अभ्यास पर क्लिक करेंगे, अभ्यास चुने पर क्लिक करेंगे तो टिल आएगा लिखा हुआ। टिल मतलब टिलेज, टिल पर क्लिक कर देना है। कुल उत्पादकता, कुल उत्पादकता एकड़ में डालना है, 5 एकड़ का नहीं 1 एकड़ का डालना है। 1 एकड़ में कितना उत्पादकता उसका होता है। तो मोटा मोटी जो भी रहता है एवरेज, जो कि कहीं भी एक्सेप्टेबल है, वो डाटा हमको डाल देना है। हम 31 कुंटल प्रति एकड़ डाल दिए। अब जल स्रोत, जल स्रोत में यहाँ पर ट्यूबवेल का है यूज किया जाता है, बोरिंग से, उस पर क्लिक कर दिए उस फोटो पे। फिर उसके बाद सिंचाई का तरीका क्या है, फरो विधि से किया जाता है, दाहिना साइड वाला। फिर ये 5 फोटो लिखा हुआ है, 5 फोटो ऊपर का जितना भी 4 फोटो है उस पर क्लिक नहीं करना है। इससे चारों फोटो में क्लिक करेंगे तो कार्बन क्रेडिट स्टोर नहीं होगा और किसान को पैसा नहीं बनेगा। हमको 5वां वाला फ़ोटो जिसमें हाथ का फ़ोटो बना हुआ है, इसमें क्या है कि किसान अपने अवशेष को खेत में मिला देता है, ये बता रहा है। तो मिक्स्ड इन लैंड, उस पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है, ऊपर स्क्रॉल करना है। फिर उसके बाद कह रहा है उर्वरक किसका यूज करता है, तो सिंथेटिक उर्वरक ही यूज होता है अमूमन, तो वहीं पर क्लिक करना है। उसके बाद मिश्रित फसल है कि नो पर क्लिक करके हो गया पर क्लिक करेंगे। फिर खरीफ का हमको हो गया। फिर अब इसके बाद हम रबी पर क्लिक करेंगे, 2 सीज़न कम से कम जोड़ेंगे। फिर रबी में अधिकतर सभी जगह गेहूँ लगता है, व्हीट, तो व्हीट पर जो है क्लिक कर देना है। इसमें भी वही है, बुआई का टाइम क्या है, कटाई का टाइम क्या है, कैलेंडर में से उसको चूज कर लेना है। गेहूँ लगभग अक्टूबर नवंबर फर्स्ट वीक में शुरू हो जाता है लगना, तो वो हम डाल दिए। कटाई मार्च, मिड मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2020। इस तरह से बुआई कटाई का आ गया। फिर फसल मानचित्र, यानी कि कितना एरिया में गेहूँ लगाएगा। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो उसी फोटो पर आ जाएगा। तीर वाले निशान को ऊपर ससारेंगे धीरे धीरे हाथ से, उंगली से, तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। पेस्ट पर क्लिक कर देना है। पेस्ट पर क्लिक करते ही सहेजे पर क्लिक करेंगे, जिससे कि किसान उतना ही एरिया में गेहूँ लगाता है जितना उसको एरिया है। फिर फसल अभ्यास ऐड पर क्लिक करेंगे। इसमें फिर वही है, 0 टिलेज डाल दिए। उत्पादकता कितना होता है प्रति एकड़ में वो डालना है। तो लगभग कम से कम तो 16 कुंटल हो ही जाता है, तो 16 कुंटल डाल देते हैं प्रति एकड़। जल स्रोत वही हो गया, पुराना वाला सारा चीज़ है। अंतिम में 5वां वाला फ़ोटो डाल देना है क्लिक करके, और सिंथेटिक हो गया पर क्लिक कर देंगे। आपका जो है 2019 में खरीफ और रबी का डाटा सेव हो गया। इसी तरह से 20, 21, 22, 23, 24, 25 को फटाफट कर लेना है। अगर इसको करेंगे 2, 4, 5 किसान का करेंगे तो मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगता है पूरा डाटा को फिलअप करने में। इस तरह से आप ऐप में सर्वे स्टार्ट कर सकते हैं।